राधा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे निकलना है। रश्मि ने जैसे मन ही मन बोला और राधा ने भी जैसे मन ही मन सुना। रोज़ की यही बात, राधा आने में देर कर देती और रश्मि को भी अक्सर देर हो जाती, नहीं तो आधा अधूरा काम छुड़वा के जाना पड़ता और घर से ही जैसे उदासी की शुरुआत हो जाती। उसे लोगों को देख के हैरानी होती थी, कैसे मुस्कुरा लेते हैं लोग। वो तो चेहरे पर हमेशा गंभीर सा ओढ़े रखती थी, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसी ने उठा रखा हो। हाँ, सच ही तो है, बोझ तो बहुत है उसके मन पर। शायद उस जैसे पीस बनने बंद हो गए हैं। यह सोचकर झटका उसने मन को और राधा को हाथ पकड़ के बाहर निकाला और घर को बंद करके वो भी बाहर आ गई। वही रोज़ की रूटीन लाइफ सबकी होती है रश्मि, तुम्हारी क्या नहीं है? जैसे अंदर से आवाज़ आई। हाँ होती है, पर सप्तांत में कुछ बदलाव भी तो होता होगा ना, या महीने में एक बार ही सही, लेकिन यहाँ तो सालों से यही रूटीन है। कोई भी उदास हो जाएगा। हाड़ मांस का जीता जागता शरीर है उसका, और दिल तो न जाने किस मिट्टी का बना है। सबके लिए सोचता है, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। इसी चक्कर में खुद का बहुत बुरा कर लिया। विचारों को झटका उसने और कैब में बैठ गई। रश्मि मैडम, कैब वाले ने नाम पूछा तो हाँ बोला उसने। ड्राइवर ने दायां कट लिया तो उसने अपने फ़ोन में देखा कोई क्षितिज ज्वाइन करने वाले थे। वो रोज़ शेयर कैब लेती थी, सस्ती पड़ती है, ना मिले तो फिर पूरी। लोकेशन पर पहुँचे तो एक लड़के ने आकर एक माता जी को बिठाया और साथ में एक झोला भी रख दिया। हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 पर उतार देना। अच्छा चाय जी, कहकर उसने माता जी के पैर छू लिए। जिंदा रहे, बढ़िया उम्रा होन, कहकर माता जी ने उसका माथा चूम लिया। उसे लगा उनका पोता होगा। थोड़ी बहुत पंजाबी उसे समझ आती है। उसने पूछा, कोई बीमार है? ना पुत्र, तुसी? मैं भी ठीक, हाँ वाह पुत्र, कहकर माता जी चुप हो गईं। उसे अजीब लगा। ज़्यादातर औरतें बहुत बात करती हैं और बुजुर्ग तो मौका ढूंढते हैं कि कोई मिले तो बात करें। माता जी ने अपनी माला निकाली और हरे कृष्णा का जाप करने लगीं। अब बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। पहला ड्रॉप उनका ही था। ड्राइवर ने उठकर दरवाज़ा खोला और रश्मि को बोला, मैडम मैं इनका झोला रख कर आता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। ड्राइवर भागकर वापिस आ गया और बोला, देखा माता जी की उम्र और उनका जज्बा? क्या मतलब? रश्मि ने पूछा। तब ड्राइवर ने बताया कि माता जी के झोले में बिस्कुट के छोटे पैकेट्स और फल इत्यादि होते हैं। हर मंगलवार माता जी यहाँ आती हैं और बच्चों के वार्ड में जाकर उनको देती हैं। मंगलवार बच्चों की सर्जरी का दिन होता है। लोग इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिस बच्चे के पास बैठने के लिए कोई नहीं होता, उसके साथ ये सारा दिन बैठ जाती हैं और शाम को वापस घर। तुम कैसे जानते हो? पहले भी 1-2 बार मिल चुकी हैं, कभी कभी शाम को भी। अच्छी बात है, कहकर रश्मि चुप हो गई, लेकिन मन के किसी कोने में माता जी के लिए बड़ी अच्छी सी सोच आई। ऑफिस पहुंचकर सब भूल गई। फिर से ज़िंदगी उसी ढर्रे पर चलने लगी। लगभग 15 दिनों बाद फिर मंगलवार को वही माता जी आई और अब कोई दूसरा बच्चा उन्हें बैठाने आया और उसने भी ड्राइवर को बोला कि माता जी को गेट नंबर 2 पर उतार देना ध्यान से। अब की बार झोला थोड़ा बड़ा था। फिर चाय जी ने वैसे ही आशीर्वाद दिया उस बच्चे को और एक स्नेह भरी मुस्कान से उसकी तरफ देखा और माला लेकर जाप करने लगी। आज उसने ध्यान से चाय जी की ओर देखा। उम्र लगभग 65 के करीब होगी, पर चेहरे पर एक अलग सा तेज, जैसा कि अभिजात वर्ग के लोगों में पाया जाता है। कपड़े भी सूफियाना रंग के, लेकिन अच्छी क्वालिटी के। उसको अपनी ओर देखता पाकर वो फिर से मुस्कुरा दी तो वो कुछ झेप सी गई और मोबाइल देखने लगी। आज भी उनका ड्रॉप ही पहले था। आज ड्राइवर नया था। जैसे ही चाय जी उतरी, वो भी उनके साथ ही उतर गई और बोली, मैं आपको अंदर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, तुसी जाओ, कोई ना कोई आ जाएगा। और वही हुआ। अचानक से 2 लोग आकर चाय जी के पैर छूने लगे और झोला भी उठा लिया। वो वापस से कैब में बैठ गई। थोड़ी देर तक चाय जी के ख्यालों में छाई रही, फिर ऑफिस जाकर सब काम के बीच भूल भाल गई।
आज काम बहुत ज़्यादा था। लेखा विभाग की क्लोजिंग चल रही थी और उससे भी बहुत सा डाटा मांगा जा रहा था। थोड़ी देर हो गई। उसने कैब बुक की तो 10 मिनट का इंतज़ार दिखा रहा था। आज तो बहुत देर हो जाएगी उसने सोचा और फिर मन ही मन उपेक्षित सी हंसी हंस दी। मेरा कौन इंतज़ार कर रहा होगा जो लेट भी हो गई तो। 10 मिनट के बाद कैब मिली, लेकिन एक और शेयर भी था। गाड़ी हॉस्पिटल के आगे जाकर रुक गई तो एक आदमी ने आकर चाय जी को बैठा दिया। चाय जी को देखकर वो मुस्कुराई और नमस्ते भी कहा। उन्होंने भी मुस्कुराकर जिंदे रहो कहा। आज चाय जी उसे थोड़ी शिथिल सी लगी। हर बार तो सुबह ही मिली थी, शाम तक थक जाती होंगी उसने सोचा। आज उन्होंने माला भी नहीं निकाली, बस चुप सी बैठी रहीं। पहले उनका ड्राप था। तभी चाय जी ने 2 घूंट पानी पिया और कहने लगी, आज दिल बड़ा घबरा रहा है। हाँ, गर्मी भी बहुत है, कहकर उसने ड्राइवर से एसी तेज करने के लिए कहा। चाय जी का ड्रॉप आ गया, लेकिन वो पसीने से लथपथ हो रही थी और सांस भी बड़ी तेज ले रही थी। अचानक से उन्होंने अपने झोले से चाबी निकालकर उसके हाथ में दी और एक घर की ओर इशारा किया। ड्रॉप लोकेशन भी वही था। उसने हाथ से संभाल कर चाय जी को उतारा और ड्राइवर से जाने को कहा। मन में सोचा, रिक्शा से चली जाऊंगी। चाय जी को छोड़कर उसने ताला खोला, चाय जी को अंदर ले आई। साफ सुंदर बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। चाय जी ने एक छोटी सी डायरी निकालकर उसके हाथ में दी और कहा, डॉक्टर सचिन को फ़ोन करो और बोलो कि चाय जी ठीक नहीं। कहकर वो बेदम सी होकर लेट गईं। उसने घबराकर नंबर देखा और फ़ोन मिला दिया, पर उधर से फ़ोन नहीं उठा। चाय जी ने हाथ से इशारा किया तो देखा उधर लैंडलाइन फ़ोन था। वो भागकर वहाँ गई और फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठा। हाँ जी, जल्दी बोलो, मैं बहुत बिज़ी हूँ। जी, कहकर उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। क्या परिचय दे वो अपना, उसने झट से कहा। चाय जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत पसीने आ रहे हैं, बोल भी नहीं पा रही हैं। क्या? अच्छा, उनको एसी चला के लेटाओ, मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाएगी। कहकर उधर से फ़ोन कट हो गया। उसने चाय जी को अच्छे से लेटा दिया, एसी भी चला दिया। ठीक 2 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। बहुत ही एक्सपर्ट लोग थे। उन्होंने चाय जी को स्ट्रेचर पर लिटाया। उसने एसी और पंखा बंद किया, घर को ताला लगाया और चाय जी के साथ ही एम्बुलेंस में बैठ गई। वापस उसी हॉस्पिटल पहुंच गई। जल्दी से ताई जी को आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया। वो बाहर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद एक डॉक्टर ने आकर पूछा, आप चाय जी के साथ आए हो? जी, कहकर उसने पूछा, कैसी हैं वो? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच, आज आपकी वजह से चाय जी बच गईं। कहकर वो चुप हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ की नमी उसने महसूस की। जी आप? मैं उनका बेटा डॉक्टर सचिन। ओह, कहकर उसने घर की चाबी उनके हाथ में रख दी और पूछा, क्या मैं उनको देख सकती हूँ? अभी तो गहरी नींद में है, इंजेक्शन दिया है ताकि उनको आराम मिले। जी कोई बात नहीं, रश्मि ने कहा। रश्मि ने इतना कहकर अपना फ़ोन देखा। रात के 9 बज रहे थे। वो उबर पे कैब बुक करने लगी तो डॉक्टर ने पूछा, कहाँ रहती हैं आप? वहीं आपके घर के पास। जाने कैसे जवान फिसल सी गई। देखिए, इतनी रात को कैब से जाना ठीक नहीं। मैं बोलता हूँ ड्राइवर को, वो आपको छोड़ देगा। और उसे बोलने का मौका दिए बिना ही वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बोला, चलिए मैडम। वो समझ गई डॉक्टर सचिन ने ही भेजा होगा। वो चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। बहुत बड़ी गाड़ी थी, वो बैठ गई। ड्राइवर उसके घर की दिशा में चल पड़ा। वो बिल्कुल घर के सामने उतरी तो ड्राइवर खड़ा रहा। जब वो ताला खोल के अंदर चली गई तब वो गया। जाने क्यों अच्छा सा लगा। आज तक किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा था। कब आती है, कब जाती है। अकेलापन बहुत भयानक होता है। अंदर आकर चाय बनाई, साथ में 2 ब्रेड स्लाइस खा के सो गई। सुबह देर तक सोती रही। पता नहीं राधा आई या नहीं। हो सकता है घंटी बजा बजा के चली गई हो। जाने क्यों बुरा नहीं लगा। उसने ऑफिस में फ़ोन किया कि तबीयत ठीक नहीं है। उधर से आवाज़ आई, लेकिन ऑडिट के लिए आपकी ज़रूरत होगी। ठीक है, सेकंड हाफ आ जाऊंगी, कहकर उसने फ़ोन रखा और सोचने लगी, बस ज़रूरत भर के लिए ही है वो सब जगह। एक ठंडी सी सांस भरी और नहाने चली गई।
नहाकर निकली तो देखा अभी 11 ही बजे हैं। सोचा चाय जी को मिलते निकल जाऊंगी। बड़े मन से दलिया बनाया, खुद खा के चार्ज हुए। ऑफिस के लिए भी टिफ़िन में पैक किया। हॉस्पिटल पहुंचकर रिसेप्शन से पूछा, डॉक्टर सचिन की मदर किस रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, चाय जी? हाँ कहकर वो भी मुस्कुरा दी। सुबह से इतने बच्चे मिलने आए हैं कि क्या बताऊं, कहकर वो फिर से मुस्कुरा दी। कैसी हैं वो? बिल्कुल ठीक है, इतनी अच्छी हैं कि उनको कुछ भी हो नहीं सकता। सच में उसने भी मन ही मन यही सोचा। चाय जी का इतना बड़ा रूम था, सोफे पे बहुत से बच्चे बैठे थे। चाय जी सबको देख के मुस्कुरा रही थीं। उसे देखकर दोनों हाथ बढ़ा के उसको बाहों में भर लिया। ऐसा शीतल सा स्पर्श था उनका, रश्मि की आंखें भर आईं। कितने दिनों बाद ऐसा लगा जैसे साक्षात माँ सामने बैठी हो। कुछ खाया आपने? नहीं, आवाज़ पीछे से आई तो मुड़कर देखा डॉक्टर सचिन खड़े थे। चलो बच्चों, अम्मा को आराम करने दो। सब बच्चे बाय बाय बोलकर बाहर चले गए तो रश्मि ने झट से दलिया निकाला और कहा, खा लो चाय जी, अभी गरम गरम है। तू मुझे माँ बोल, कहकर चाय जी ने उसे फिर से गले लगा लिया। उसके हाथ से लेके दलिया खाने लगी। डॉक्टर सचिन हैरान होकर देखने लगे और बोले, माँ सुबह से कितनी बार खाने को पूछा मैंने और अब देखो, कहकर मुस्कुरा दिए। कितनी प्यारी मुस्कान थी, निश्चल देवों जैसी। कितनी तृप्ति अनुभव हुई रश्मि को चाय जी को खाते देखकर। वो सिर्फ रश्मि का मन ही जानता है। थोड़ी देर में उसने कहा, अच्छा चलूँ, ऑफिस जाना है। हाँ पुत्र, शाम को आएगी ना? रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाय जी। नहीं माँ। इतने दिनों बाद किसी को माँ बोला तो जबान में जैसे शहद घुल गई, मन महक सा उठा। ऑफिस से निकलते निकलते फिर देर हो गई। सोचा सीधा घर चली जाऊं, पर चाय जी का चेहरा याद आ गया तो हॉस्पिटल के लिए कैब बुक की। चाय जी जैसे उसकी इंतज़ार में ही बैठी थी। उसको देखते ही बोली, चाय पी लो और मुझे भी दे दो। थर्मस में चाय रखी थी। वार्ड बॉय ने कहा, अच्छा अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। उसने 2 कपों में चाय डाल दी। तभी डॉक्टर सचिन आ गए। उसे देखकर चौंक गए और बोले, आप सुबह आई थी ना? माँ आप बिल्कुल ठीक हैं, कल घर चली जाएंगी, तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? मैंने बुलाया था, कहकर चाय जी मुस्कुराईं। माँ तुम भी, कहकर वो माँ का बीपी देखने लगे और बोले, कल छुट्टी सुनकर चाय जी का चेहरा मुरझा सा गया। एक नर्स आपके साथ रहेगी और अब मंगलवार हॉस्पिटल आना भी बंद। हाँ बंद कर दो मुझे घर में। डॉक्टर सचिन के चेहरे पर भी एक तनाव की झलक दिखी तो चाय जी ने झट से नकली मुस्कुराहट ओढ़ ली। अच्छा ठीक है, कहकर जैसे बेटे को आश्वस्त सा किया। ड्राइवर आपको छोड़ देगा, कहकर डॉक्टर सचिन बाहर चले गए। चाय जी ने कहा, खाना खा के जाना, अभी आने वाला है, तेरे लिए भी मंगवा देती हूँ। नहीं चाय जी, अब निकलती हूँ, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, कैब कर लेती हूँ, कहकर वो कैब बुक करने लगी। चाय जी ने कहा, हाँ बेटा, घर में सब राह देखते होंगे। फीकी सी मुस्कान आ गई रश्मि के चेहरे पर। कोई नहीं रास्ता देखने वाला, अकेली रहती हूँ, कहकर वो मुड़ गई अपनी भारी आंखों के साथ। सुन बेटा, अपना नंबर दे जा, कभी उदास होगा मन तो बात करूँगी। उसने अपना कार्ड पकड़ा दिया और बाहर निकल आई। मन बहुत भारी सा हो गया। कॉरिडोर में डॉक्टर सचिन ने उसे भरी आंखों के साथ जाते हुए देखा तो रोका नहीं। सबके अपने अपने दुख सोचकर वो बच्चों के वार्ड में चले गए। रश्मि ने आकर सिर्फ दूध पिया और बेड पर आकर लेट गई। पिछली ज़िंदगी जैसे फिल्म की रील जैसे चलने लगी। कितने सुहाने दिन थे जब माँ पापा दोनों का साथ था, छोटी बहन और प्यारा सा भाई। ज़िंदगी खूबसूरत थी। वो अभी कॉलेज के पहले वर्ष में ही थी कि एक दिन अचानक से जैसे गाज गिरी। पापा को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो भगवान के पास चले गए। माँ का रो रो कर बुरा हाल। घर में कमाई का कोई साधन नहीं। उसकी खुद की उम्र सिर्फ 18 साल। पापा के ऑफिस के लोगों ने बड़ी दौड़ धूप करके पापा की जगह उसकी नौकरी लगवा दी। जिंदगी जैसे एक ढर्रे पर आ गई। सबने कहा कि यह तो शादी करके चली जाएगी, तब क्या होगा। बस यही बात उसके मन में घर कर गई। उसने सोचा कि सबका साथ निभाना है और बस नौकरी करते करते ही
दोनों को पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की, खुद की उम्र कब बीत गई पता ही नहीं चला। माँ तो पापा के जाने के बाद बिल्कुल बच्चा ही बन गई थी, उनको भी संभाला। ऐसा नहीं कि लोग नहीं मिले, बहुत मिले, शादी की बात भी की, लेकिन हमेशा मन में रहा कि यह पापा की नौकरी है और पापा के परिवार के लिए है। दोनों ने अपनी शादी के पहले बोला कि दीदी आपकी भी शादी होनी चाहिए। वो हंस के बोलती, तुम्हारे बात करूँगी। अब वो 45 साल की हो गई है। जब तक माँ थी घर घर सा लगता था। बहन और भाई भी कभी कभी आ जाते थे तो रौनक हो जाती थी। माँ के जाने के बाद बहुत कम हो गया उनका आना। उसका तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। वो उनके घर में खुद को सहज महसूस नहीं करती। कभी कभी जाती है, घंटे 2 घंटे में ही वापस आ जाती है। कभी कभी सोचती है कि क्या गलत किया जो खुद के बारे में नहीं सोचा। फिल्मों में यही सब तो दिखाते हैं कि त्याग करने वाले को भी कोई ना कोई मिल ही जाता है, सच्चा प्यार करने वाला। उसे ऐसी फिल्में देखकर वितृष्णा होती है। कहाँ होता है असल ज़िंदगी में ऐसा। उसके भाई और बहन बुरे नहीं हैं, दोनों अच्छे हैं। बस उनकी अपनी ज़िंदगी है, उसे किसी से कोई गिला नहीं है। उसने एक मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन किया, तब से ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, या शायद बढ़ती उम्र का असर है। पहले बहुत मन करता था कि भाई बहन उससे मिलने आए, अब वो इच्छा भी जाती रही। अब उनके बच्चों से बहुत मातृत्व हो गया है। जब भी कुछ अच्छा दिखता है दोनों बच्चों के लिए खरीद लेती है और उनके चेहरे की मुस्कान पे मोहित हो जाती है। भावनात्मक सहारा ढूंढना बंद कर दिया है अब। बहुत लोग मिले, अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी ज़रूरतें अलग थीं। उन्हें पूरा प्यार चाहिए था। पूरा प्यार, हाँ हाँ, आदमियों का पूरा प्यार, जो उनके घर में सब रिश्ते होते हुए भी कभी पूरा नहीं होता। और उसका आधा सिर्फ रूहानी। उसके रूहानी प्यार का बहुत बार मजाक बना। अब किसी से कोई शिकायत भी नहीं। शायद प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को ऐसे ही बनाया है। पुरुष का प्यार यानी शारीरिक भोग और स्त्री का मानसिक। दोनों अपने अपने प्यार की तलाश में ज़िंदगी भर शायद अधूरे ही रह जाते हैं। यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह फिर वही ऑफिस की भागम भाग। आज वो सीधा घर आ गई। अब चाय जी ठीक होंगी, उनका बेटा खुद डॉक्टर है, उनको किसी की क्या ज़रूरत, कहकर उसने दिल को समझा लिया। शायद नियति अपने आंचल में कुछ और ही लेकर बैठी थी। शाम को मोबाइल पे फ़ोन आया तो ट्रू कॉलर से डॉक्टर सचिन लिखा आ रहा था। उसने उठा लिया और उठाते ही पूछा, चाय जी ठीक है ना? अपनी आवाज़ की आकुलता पे उसे खुद ही हैरानी हुई। अभी कुछ दिन पहले ही तो मिली, क्या रिश्ता है मेरा उनसे? उधर से आवाज़ आई, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं आपके बिना। ड्राइवर भेज रहा हूँ, आधे घंटे तक आप आएंगी क्या? चाय जी याद कर रही हैं आपको, खाना भी आपके हाथ से ही खाएंगी कह रही थी। बस आप 10 मिनट के लिए आ जाइए प्लीज़, बिल्कुल बच्चों जैसे व्यवहार कर रही हैं। जी ठीक है। उसे याद आ गई, माँ भी तो ऐसे ही करती थी अक्सर। चाय जी ने फिर से उसे बाहों में भर लिया। सुकून सा मिला उसे भी। फिर दोनों ने खाना खाया। आज 3 दिन बाद उसने भी ढंग से रोटी सब्जी खाई। खाना तो बहुत अच्छा बना है। खाना बनाने वाली लड़की मुस्कुरा दी और बोली, चाय जी आपको सुबह से याद कर रही हैं। अच्छा, कहकर वो भी मुस्कुरा दी और चाय जी भी। उसके जाते ही चाय जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, 10 महीनों अकेली क्यों रहती है? जाने क्या हुआ कि उसका सर चाय जी के कंधे से जा लगा और वो हिचकियाँ लेके रोने लगी। यह सब देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, चलो मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ। हाँ पुत्र, चाय जी ने कहा। चाय जी उसके सिर पर थपकी देने लगीं। थोड़ी देर में वो सहज हो गई और सब कुछ बता दिया चाय जी को। अचानक से चाय जी ने पूछा, मेरी बहू बनेगी? वो अचकचाकर उठ बैठी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। चाय जी ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया और डॉक्टर सचिन की शादी और पत्नी की कैंसर की मृत्यु सब कुछ बताया। डॉक्टर सचिन 3 साल से अकेले हैं, 43 साल का है, शादी भी देर से हुई और पत्नी का साथ भी कम ही रहा। वो भी डॉक्टर थी, बहुत इलाज कराया, लेकिन जो किस्मत को मंजूर, कहकर चाय जी ने एक ठंडी सांस भरी।
तब से हॉस्पिटल में ही पड़ा रहता है और मैं घर में अकेली। घर आता है तो बेचैन रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा दबाव नहीं डालती। रश्मि एकदम से चुप हो गई। सच में सबके अपने अपने दुख हैं। ड्राइवर डॉक्टर सचिन को छोड़कर वापस आ गया था। रश्मि उसके साथ घर चली आई और सोचने लगी कि ज़िंदगी किस मोड़ पर ले आई। सच में फिल्म जैसे ही चल रहा है। कुछ दिन से डॉक्टर सचिन का चेहरा आंखों के आगे आने लगा। क्या वो सच में शादी के लिए तैयार हैं? एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास अपने अतीत की बहुत सी स्मृतियां पहले से हैं। डॉक्टर सचिन अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं। उसकी भी अपनी एक आज़ाद सी ज़िंदगी है जो वो अपने हिसाब से जीती है। अब इस उम्र में क्या वो नए परिवेश में अपने आप को ढाल पाएगी? नहीं, जैसा चल रहा है ठीक है। अब शायद गृहस्थी बसाने की ज़रूरत नहीं। फिर क्या ऐसे ही सारी ज़िंदगी अकेले? कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अब चाय जी से कोई संपर्क नहीं रखना, यही सोचकर वो सो गई। कोई कच्ची उम्र तो थी नहीं कि रात भर शादी के सपने देखती। दूसरे दिन फिर से लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आया। उसे लगा चाय जी का ना हो। उसने उठाया ही नहीं। कोई भी फ़ोन नहीं उठाया। नहीं फंसना इन सब चक्करों में, बस अपनी ज़िंदगी जीनी है। अगर उसके नसीब में शादी लिखी होती तो हो जाती जैसे सबकी होती है, यही सोचा उसने। हफ्ता भर ठीक से बीत गया। वो समझ गई कि चाय जी अब ठीक होंगी और उसे भूल गई होंगी। वो शायद कमज़ोरी और अकेलेपन के कारण उन्होंने बहू बनने का प्रस्ताव रखा होगा। शायद डॉक्टर सचिन से पूछा होगा और उन्होंने ही ना बोल दिया होगा। इतवार शाम को डोरबेल बजी तो उसने अनमने ढंग से दरवाज़ा खोला कि कौन होगा। वो अभी नहाकर आई थी, बाल भी अभी गीले ही थे। बाहर चाय जी और डॉक्टर सचिन खड़े थे। हे भगवान, वो हैरान रह गई। आइए आइए कहकर उनको बैठक में बिठाया। रसोई में आकर देखने लगी कि क्या कुछ है घर में जो उनको पूछे। अकेली रहती थी इसलिए घर में कोल्ड ड्रिंक जूस कुछ भी नहीं था। तभी देखा डॉक्टर सचिन पीछे खड़े थे। वो बोले, एक कप चाय मिलेगी? जैसे उन्होंने उसे चिंता से उबार लिया। शायद वो भी जानते थे कि अकेली औरत के घर में सिर्फ चाय ही मिल सकती है। जी ज़रूर कहकर वो चाय बनाने लगी तो वो जाकर अपनी माँ के पास बैठ गए। बिल्कुल सादा सा घर था, उसका कुछ भी आडंबर नहीं। वो 3 कप चाय और प्लेट में कुछ बिस्कुट लेकर बैठक में आ गई। सबने चाय पी। चाय जी बहुत खुश लग रही थी और डॉक्टर सचिन गंभीर। चाय जी ने कहा, फिर क्या सोचा पुत्र? किस बारे में? उसने हैरान होकर पूछा तो उनका चेहरा थोड़ा उतर सा गया। क्यों, मेरा सचिन अच्छा नहीं लगा? उसके चेहरे पर एकदम से लाली छा गई। दोनों माँ बेटा बस देखते से रह गए। धुले बालों और चेहरे पर लाली में वो बिल्कुल देवी जैसी लगी दोनों को। डॉक्टर सचिन को अपनी और मोहित निगाहों से देखते हुए देख वो असहज सी हो गई। डॉक्टर सचिन एक समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा, चाय जी आप बिल्कुल बच्चा बन जाते हो कभी कभी। रश्मि जी, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जी कहने के अलावा और कोई चारा ना था। डॉक्टर सचिन ने कहा, देखिए माँ ने आपसे क्या कहा मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि आप प्लीज़ मना कर देना। अब मुझे ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं, बस हॉस्पिटल और मेरे मरीज़, यही ज़िंदगी है मेरी। लेकिन माँ है कि मानती नहीं। उनको आप बहुत अच्छी लगीं, पर कुछ हासिल नहीं होगा आपको मुझसे। कमाल है आप भी। थोड़ा गुस्सा आ गया रश्मि को। आपको क्या लगता है कि मैंने हाँ कहा? मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मुझे भी किसी से कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर सचिन उसका चेहरा देखते रह गए। मन में आया कि बोले, आपको क्या लगता है कि मैं मर रही हूँ आपसे शादी के लिए? फिर जाने कैसे जुबान से निकला, आप खुद मना कर दीजिए। अजीब सी मायूसी छा गई उनके चेहरे पर। कर सकता तो क्या बिना बुलाए मेहमान की तरह आपके साथ यहाँ खड़ा होता? दया आ गई उसको। ठीक है कहकर वो बैठक की ओर चल दी। सुनिए, आप बहुत अच्छी हैं, किसी को भी आपसे शादी करके खुशी होगी। हाँ वो तो है, वितृष्णा से कहा उसने मन ही मन। कायर, सब आदमी ऐसे ही होते हैं कायर, कभी अपने मन की बात बोल नहीं पाते। माँ को कह देंगे कि देखो उसने ही मना कर दिया,
मैं तो तैयार था। जब वो बैठक में आई तो चाय जी इतना उत्साही सा चेहरा लिए बैठी थी कि उसे उन पर भी दया आ गई। क्या सोचा दोनों ने? उसने देखा डॉक्टर सचिन चुपचाप से आकर बैठ गए। उसने कहा, मेरी तो हाँ है, आप अपने बेटे से पूछ लो। वैसे मैं उनसे 2 साल बड़ी हूँ, कहकर उसने नज़रें झुका लीं। आज वो खुद अपनी एक्टिंग पर हैरान थी। वो चाहती थी कि डॉक्टर सचिन ही मना करें, क्योंकि चाय जी उसे बहुत अच्छी सी लगी, साफ दिल महिला। डॉक्टर सचिन ने कहा, जब इनकी हाँ तो मेरी भी हाँ। अरे नौटंकी! उसने देखा तो डॉक्टर सचिन मुस्कुरा रहे थे। चल फिर अपने भाई का नंबर दो, उससे बात करके इसी इतवार की शादी रख लेते हैं। ज़्यादा तामझाम तो करना नहीं, ये कह रहा था। चाय जी ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा। हाँ चाय जी। रश्मि का सिर घूमने लगा। ये क्या हो रहा है? तभी दिमाग ने कहा, भाई से मना करवा सकती हूँ। सोचकर सुकून की सांस ली उसने। चाय जी, मैं उससे बात करके बताती हूँ और आपके घर भेजती हूँ। नहीं, तुम उसका नंबर तो दो, मैं भी बात कर लूँगी। उसने नंबर दे दिया। दोनों के जाते ही उसने भाई को नंबर मिलाया। लगातार व्यस्त ही आता रहा। आधे घंटे बाद उसका फ़ोन आया और बोला, बधाई हो दीदी, हम सब आ रहे हैं। पागल है क्या? किससे बात कर रहा था? डॉक्टर सचिन की मम्मी से। उसने कहा, कितने अच्छे लोग हैं। सच कहूँ, आपको लेकर मन में हमेशा ग्लानि रहती थी कि भाई होकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। कहते हुए उसका गला भर आया। लो अपनी भाभी से बात करो। उसने फ़ोन मीनाक्षी को पकड़ा दिया तो उधर से चहकती हुई आवाज़ आई, हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं दीदी। रश्मि कुछ बोल नहीं पाई, उसकी भी आंखें भर आईं। हम कल आ रहे हैं, शाम को मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रश्मि को छोटी बहन की याद आई। उसको फ़ोन मिलाया और सारी बात साफ साफ उसके सामने रख दी। उसने कहा, सच में दीदी, बहुत खुश हूँ आपके लिए। आप एक बार डॉक्टर सचिन से बात करो खुल के, फिर फैसला लेना। ठीक है, कहकर उसने फ़ोन रखा और सोचा कि कल डॉक्टर सचिन से बात करूँगी। इसी बीच डॉक्टर सचिन का फ़ोन आ गया तो मरी मरी आवाज़ में उसने हेलो कहा तो उधर से आवाज़ आई, क्या ज़रूरत थी हाँ बोलने की? आपको भी क्या ज़रूरत थी? कहकर दोनों फ़ोन पे ही लड़ने लगे। मैंने तो आपको पहले ही सब बता दिया था। शायद मैं भी चाय जी के चेहरे की मायूसी नहीं झेल सकती थी। आपको मना करना चाहिए था। थोड़ी देर चुप्पी सी रही। उसने हेलो हेलो कहा तो डॉक्टर सचिन की बड़ी गंभीर सी आवाज़ आई, रश्मि जी, आप बहुत अच्छी हो। शायद मैं उतना अच्छा ना बन पाऊँ। डॉक्टर सचिन ने कहा, एक बार फिर से सोच लो। सोचना क्या? सच में मुझे आपसे शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी। अब अकेले रहने की आदत हो गई है। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। एक बात कहूँ, डॉक्टर सचिन ने कहा, अकेले रहने की आदत किसी को भी नहीं होती, सबको साथ चाहिए होता है। उम्र के इस मोड़ पर हम दोनों ही रिस्क नहीं लेना चाहते। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? सही है, कहकर वो चुप हो गई। फिर क्या करना है? कल मेरा ऑफ है, आप मिल सकती हो शाम को? नहीं, कल मेरा भाई आ रहा है शाम को। चाय जी ने पता नहीं क्या कहा, बहुत खुश लग रहा है। सचिन कहता है, ठीक है, मैं आपको लंच में मिलता हूँ। आधे घंटे में तय कर लेंगे चाय जी को कैसे समझाना है। ठीक है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सारी रात सो नहीं पाई। डॉक्टर सचिन का चेहरा और उनकी बातें जहन में चलती रहीं। उधर डॉक्टर सचिन का भी यही हाल था। सुबह रश्मि ने अपनी अच्छी सी ड्रेस पहनी, सोचा आज डेट पर जाना है और मुस्कुरा दी। पहली और आखिरी डेट। अपना चेहरा देखा, तैयार होकर तो अच्छा लगा। खूबसूरत तो वो थी, बस ज़रा सा मेकअप और वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी। ठीक 1 बजे डॉक्टर सचिन उसको ऑफिस के बाहर मिल गए। पास ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके लंच ऑर्डर किया और बोले, हाँ क्या सोचा? मैंने तो कुछ नहीं, रश्मि ने कहा। अच्छा, मैंने सोचा कि आपके भाई से मना करवा देते हैं। हाँ, यह सही रहेगा। चाय जी को बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। आप नहीं जानती, आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या का हल दे दिया। अच्छा जी, मैं समस्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैं आपके काबिल नहीं, कहकर डॉक्टर सचिन चुप हो गए। आज उसने ध्यान से डॉक्टर सचिन का चेहरा देखा। उनकी माँ ने बताया था कि वो 43 साल के हैं, लेकिन वो लगभग 50 साल के लगे। शायद हाथ से उम्र बढ़ा देते हैं। सौम्य समझदार खिलता हुआ गोरा रंग, कलमों पे थोड़े से सफ़ेदी बाल, सेव किया हुआ साफ सा चेहरा, बड़े अच्छे हल्के रंग के कपड़े, लेकिन आँखें जैसे कहीं दूर खोई हुई, जिनको कुछ नहीं चाहिए। अचानक से पूछा उसने, बहुत प्यार करते हो आप चाय जी से? हाँ, चाय जी ने अकेले ही मुझे पाला। उनकी मुझसे कुछ आशाएं हैं जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा। मैं उनके दुख का कारण नहीं बनना चाहता, कम से कम मेरी किसी बात पर उनको आंसू नहीं आने देना चाहता, किसी और को भी नहीं, कहकर उन्होंने सीधा रश्मि की आंखों में देखा तो अंदर तक सिहर गई रश्मि। क्या था उन आंखों की ताव में? अब हमें चलना चाहिए, कहकर वो एकदम से उठ खड़ी हुई। सच में आप बहुत अच्छी हो, फिर से कहा डॉक्टर सचिन ने, तो न जाने कैसे जुबान से फिसला। हाँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छी, लेकिन पत्नी बनने लायक नहीं, है ना? डॉक्टर सचिन के चेहरे पर असमंजस के भाव आए। उसका हाथ पकड़ के बैठा लिया और बोले, मैंने तो अपने मन की सब बात कह दी, आप भी सब बोल दो, अच्छा लगेगा। ऑफिस फ़ोन कर लो कि 1 घंटा लगेगा आने में, शायद इतना टाइम बहुत रहेगा, फिर शायद हम कभी ना मिलें और मेरे मन में भी ये गिलानी ना रहे कि मैंने आपको इस्तेमाल किया। नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई। कुछ भी नहीं मेरे मन में, आपसे मिले अभी टाइम ही कितना हुआ। पर हाँ, चाय जी मुझे बहुत अच्छी लगी, ममता से भरपूर। वो तो हैं ही। वैसे मैंने मनोविज्ञान भी पढ़ा है और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने मन की बात नहीं बता रही। क्या मैं आपको अच्छा लगा? इस सवाल का कोई मायना नहीं, रश्मि ने कहा, और आपकी तो आपके सब मरीज प्रशंसा करते होंगे। चुप रहे डॉक्टर सचिन। चलो, कहकर उठ खड़े हुए। शाम को घर पहुंचते ही भाई भाभी आ गए। अरे बच्चे कहाँ हैं? उनको उनकी मासी के घर छोड़ा है, आपसे अकेले में बात करनी थी। भाई ने उसे अपने पास बैठा लिया। वो असहज होने लगी और बोली, अच्छा चाय बनाती हूँ। नहीं, मीनाक्षी बना लेगी, आप बैठो, कहकर अपने पास बैठा लिया और बोला, दीदी आप खुश हो ना? सुन, तुझे कुछ बताना है। मीनाक्षी आ जाए फिर बताती हूँ। मीनाक्षी चाय लेके आ गई तो रश्मि ने अब तक की पूरी कहानी सिलसिलेवार बता दी, कुछ भी नहीं छिपाया। भाई और मीनाक्षी हैरान होकर सुनते रहे, जैसे फिल्म की स्टोरी। भाई ने कहा, मैंने डॉक्टर सचिन के बारे में अपने एक दोस्त से पता करवाया है। उन्होंने डॉक्टर सचिन को बहुत ही अच्छा बताया है। भाई ने बताया कि मेरे दोस्त की बहन भी डॉक्टर थी उसी हॉस्पिटल में, 2 साल पहले विदेश चली गई। उसने बताया उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में, और यह भी कि डॉक्टर सचिन जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और सबके लिए स्नेह भाव रखता है, अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है। अब आप बताओ, आप जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। करना क्या? मना करना है, जैसे भी, ताकि चाय जी को बुरा ना लगे, कहकर वो आराम से चाय पीने लगी और कहने लगी, बहुत अच्छी चाय बनाई मीनाक्षी। भाई ने कहा, आपकी ज़िंदगी का सवाल है और आप इतने हल्के में ले रहे हो। रश्मि ने कहा, जब डॉक्टर सचिन ने ही ना बोला तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं दीदी, आप अपने लिए कभी गंभीर नहीं रहे। क्या आपको समझ नहीं आया कि डॉक्टर सचिन भी आपसे यही सुनना चाहते थे कि आप भी उनको बोलो कि वो आपको अच्छे लगे? आखिर में उन्होंने खुद भी पूछा तो आपने कहा कि इसके कोई मायने नहीं। सच कहना दीदी, अच्छे लगे ना आपको डॉक्टर सचिन? मीनाक्षी बच्चों से फ़ोन पे बात करने दूसरे कमरे में गई तो भाई ने कहा, हम लड़के ऐसे ही होते हैं, निर्णय लेने में बहुत डरपोक। वो आपको बहुत पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा से, चाय जी के दबाव से नहीं। वो आपकी सहमति चाहते हैं और साथ ही बताना भी कि वो शायद आपको उतना समय और प्यार नहीं दे पाएंगे जो एक पत्नी की उम्मीद होती है शादी से। उनको भी भावनात्मक साथ की और समझने वाले पत्नी की ज़रूरत है, और वो उसी रूप में आपको देख रहे हैं।
एक ऐसी पत्नी जो उनकी माँ से और उनसे प्यार करे, स्वार्थ रहित प्यार। और दीदी, आप तो प्यार और स्नेह से भरपूर हो। शायद आज तक कह नहीं पाया क्योंकि मैं भी तो लड़का हूँ ना। खैर, मुझे अपनी शादी से पहले आपकी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। मीनाक्षी मुझे अच्छी लगती थी और आपने उससे ही मेरी शादी करा के अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया। मैं शादी के बाद अपनी गृहस्थी में रम गया। अब कुदरत ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है। मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। कल को अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता कि पापा ने अपनी दीदी का ध्यान नहीं रखा। सब कुछ अच्छा है दीदी, आप शादी कर लो। आपकी भी अपनी गृहस्थी हो, बच्चे हों, आपकी अपनी प्यारी सी दुनिया हो। यूँ अकेले ज़िंदगी नहीं कटती। आप हमेशा मेरे लिए माँ जैसी रहीं, इसलिए आपसे कभी दिल खोलकर बात नहीं कर पाया। लेकिन अब आपको अपनी ज़िंदगी इतने हल्के में नहीं लेने दूँगा। आपको भी हक है अपने लिए जीने का। आप कहो तो मैं एक बार डॉक्टर सचिन से मिल सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई ने वहीं बैठे बैठे ही फ़ोन मिलाया। मिलने का पूछा तो वो बोले, अगले 15 दिनों में कोई छुट्टी नहीं। अभी आ सकते हैं क्या? मैं दीदी के पास हूँ। ठीक है, 10 मिनट में आता हूँ। और हाँ, खाना भी साथ में खाएंगे, भाई ने कहा। तो डॉक्टर सचिन ने कहा, नहीं नहीं, खाना नहीं, लेकिन मैं मिलने आ जाता हूँ। पता नहीं दोनों में क्या बात हुई। रश्मि और मीनाक्षी तो खाना ही बनाते रह गए। उसे लगा जैसे भाई नहीं, उसके रूप में पापा ही आ गए। दूसरे कमरे से दोनों की हल्की हल्की आवाज़ आती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी लंबी क्या बात हो रही थी। भाई ने रश्मि को बुलाया और कहा कि मैं और मीनाक्षी खाना लगाते हैं, आप दोनों बात करो। उसके जाते ही डॉक्टर सचिन ने कहा, रश्मि, सोच कर बताना, मुझसे शादी करोगी? कोई बंधन नहीं, ईमानदारी से बताओ। मैं तुम्हें शादी लायक लगा? मेरे साथ ज़िंदगी गुजार पाओगी? मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हें और चाय जी को बराबर प्यार दूँगा। तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो भी बताओ। रश्मि हैरान थी, क्या यह वही शख्स था जो नाना की जिद लगाए बैठा था? भाई ने इनसे क्या कहा जो इनकी सोच बदल गई? रश्मि से कुछ बोला ही नहीं गया, बस सर झुका दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर सचिन ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा तो लगा जैसे उसकी तलाश पूरी हुई।